गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था क्यू में हम एनक्यू ऑपरेशन को पढ़ रहे थे। एनक्यू ऑपरेशन क्या होता है वो हम आपको कल बता चुके थे। किसी भी क्यू में वैल्यू को इंसर्ट करना एनक्यू कहलाता है। अब आपको कोई भी वैल्यू अगर एनक्यू करनी है तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका क्यू फुल है या नहीं, क्योंकि जब तक हम ये पता नहीं कर लेंगे कि हमारा क्यू फुल है या नहीं तब तक हम एनक्यू ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं करेंगे। तो सबसे पहले एनक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे, इट्स फुल। अब देखिए इसमें आपको सबसे पहले किस चीज की जरूरत होगी। एक तो आपको क्यू का होना जरूरी है कि भाई ये आपका क्यू हो गया 0 1 2 3 4 5। तो ये हो गया आपका क्यू और ये हो गया आपका क्यू का नाम। हमने इस एरे को क्या नाम दे दिया, क्यू नाम दे दिया। और आप सब जानते हैं कि इसमें दो पॉइंटर होते हैं। एक पॉइंटर होता है फ्रंट जो सबसे आगे वाली वैल्यू को बताता है और एक पॉइंटर होता है हमारा रियर जो सबसे अंतिम वाली वैल्यू को पॉइंट करता है। सपोज करो ये हमारी वैल्यू है, ये हमारी किसी क्यू की क्या है बेटा, वैल्यूज हैं। ये हमारे क्यू की क्या है, वैल्यूज हो गई 65, 81, 3 और 45। अब क्यू के रेफरेंस में आप जानते ही हैं, इधर से हम वैल्यू को इंसर्ट करते हैं और इधर से वैल्यू को डिलीट किया जाता है। तो इधर वाले एंड से एनक्यू ऑपरेशन होता है और इधर वाले एंड से हम डीक्यू ऑपरेशन करते हैं। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या बताया जाएगा, हमें यह बताया जाएगा कि आपको इसमें ये वैल्यू है, ये कोई वेरिएबल ले लिया हमने और बेटा इस वेरिएबल में हमने यहाँ कोई वैल्यू ले ली 15 और ये वैल्यू का होना जरूरी है तभी तो वैल्यू इंसर्ट कर पाओगे। इससे कहा गया भाई इसमें आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है तो आपको बताना पड़ेगा कौन सी वैल्यू। तो हमने बता दिया 15 को इस क्यू में ऐड करना है। अब इस क्यू में ऐड करने के लिए सबसे पहले क्या चेक करोगे, इस फुल फंक्शन कि हमारा क्यू खाली है या नहीं, सॉरी भरा हुआ है या नहीं। अब कोई भी वैल्यू स्टोर इंसर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया है रियर को प्लस प्लस कर दो, एक आगे ले जाओ और वैल्यू को इंसर्ट कर दीजिए। अब एक बार इसको इस तरह समझ लीजिए, जैसे सपोज करो ये क्यू का नाम हो गया हमारा ए और रियर का नाम हो गया हमारा आई। ये मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूं। तो इस जगह को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, आई। अच्छा मैं यहाँ आई प्लस प्लस कर दूं तो आई प्लस प्लस होएगा तो आई यहां से शिफ्ट होकर कहाँ गया बेटा, यहाँ आई। तो रियर को मैं क्या कह रहा हूं, आई। तो ये आई कह रहे हैं हम इसको और ये हो गया ए। तो ये वाली जगह कौन सी हो गई बेटा, ए ऑफ आई। इक्वल टू यहाँ कौन सी वैल्यू डाल दो, डाटा की, और ये वैल्यू आपकी ए ऑफ आई आ जाएगी, मतलब यहाँ स्टोर हो जाएगी। अब वापिस हम इनके ओरिजिनल नाम रख देते हैं। ए का क्या नाम रखा है हमने यहाँ, क्यू, और आई को हम यहाँ बोल रहे हैं रियर। तो ये क्या बन गया बेटा, ए की जगह आ गया क्यू ऑफ रियर इक्वल टू डाटा। तो जो क्यू ऑफ रियर होगा वहां क्या स्टोर कर दिया जाएगा, डाटा को स्टोर कर दिया जाएगा। ये हमारा आई हम कह दिया उस जगह को, क्योंकि हम लोगों ने इसे आई और ए के फॉर्म में ज्यादा पढ़ा है। तो ये तो नाम है, इसको चाहे आप आई कह दीजिए चाहे रियर कह दीजिए, नाम है पॉइंटर के। तो हमने यहाँ एक मीनिंगफुल नाम रख लिया जिसको हमने रियर कह दिया। रियर मतलब होता है पीछे वाली वैल्यू और फ्रंट मतलब होता है आगे वाली वैल्यू, इसलिए मीनिंगफुल नाम हमने यहाँ दे दिए हैं इनको। ये हो गया हमारा क्यू, यहाँ पर है रियर, यहाँ पर है फ्रंट। हमसे कहा गया है कि ये वैल्यू है डेटा, इसको आपको इसमें क्या करना है, इसमें एनक्यू करना है। क्या करना है बेटा, इस वैल्यू को इसमें एनक्यू करना
है, इसको इंसर्ट करनी है। अब आप लोग जानते हो कि अगर आपको एनक्यू ऑपरेशन करना है तो एनक्यू ऑपरेशन को करने से पहले क्या चेक करेंगे, हम इज फुल चेक करेंगे। इज फुल हमें बताएगा कि हमारा क्यू फुल है या नहीं। अगर मेरा क्यू फुल है तो मैं एनक्यू करूंगा ही नहीं, मतलब वैल्यू इंसर्ट ही नहीं करूंगा। और अगर क्यू खाली है यानी फुल नहीं है तो फिर मैं वैल्यू को इंसर्ट कर दूंगा। और इंसर्ट करने का तरीका भी आपको पता है। इंसर्ट करने के लिए रियल को एक आगे ले जाना और वहां पर इस डाटा को इंसर्ट कर देना। अब हम यहाँ पर एनक्यू ऑपरेशन का एल्गोरिथम पढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि एनक्यू ऑपरेशन का एल्गोरिथम क्या होता है, कैसे किया जाता है। देखिए बेटा, सबसे पहले हमने यहाँ कहा बिगिन प्रोसीजर एनक्यू। यहां से किसका प्रोसीजर शुरू हो रहा है, एनक्यू का। तो हम यहाँ जब इस प्रोसीजर को शुरू करेंगे तो हमारे पास यहाँ एक वैल्यू होगी डेटा की, जो हमें बताएगा भैया आपको एनक्यू करना है। तो एनक्यू जब करना है तो आपको साथ के साथ ये भी बताना पड़ेगा कि किस वैल्यू को एनक्यू करना है, मतलब कौन सी वैल्यू को इंसर्ट करना है, वैल्यू बताना जरूरी है। तो वो वैल्यू हमने यहाँ क्या बता दी, 15, कि भैया 15 को एनक्यू करना है, ठीक है। वो हम यहाँ पर डाटा के फॉर्म में बताएंगे वैल्यू को। सबसे पहले वैल्यू क्या पास करेंगे, डेटा की। अच्छा, अब हम जब एनक्यू करेंगे सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इजफुल। इजफुल जब चेक करोगे तो दो ही पॉसिबिलिटी बनेगी आपकी, या तो क्यू फुल होगा या फुल नहीं होगा। अब पहले केस पर विचार करते हैं। मान लो क्यू फुल है। जब क्यू फुल है तो इसका मतलब वो काम होगा ही नहीं, एरर आ जाएगी। कौन सी एरर आएगी, ओवरफ्लो, मतलब भरा हुआ है। तो सबसे पहला केस, इफ क्यू इज फुल। अगर आपका क्यू क्या है बेटा, फुल है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमारा इफ वाला पार्ट रन करेगा और रिटर्न हो जाएगा ओवरफ्लो। ओवरफ्लो मतलब भरा हुआ है, ये आपका ओवरफ्लो एरर आ जाएगी, ओवरफ्लो हो जाएगा आपका क्यू। इसका मतलब हम यहां से सीधा एंड प्रोसीजर, और हमारा काम नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं उस केस पर जब हमारा क्यू फुल नहीं है, तो हम एंड इफ से, अब देखो सबसे पहले चेक किया, इफ क्यू इज फुल। हम कौन सा केस लेके चल रहे हैं, अब हम केस लेके चल रहे हैं जब हमारा क्यू फुल नहीं है, मतलब उसमें जगह है। तो सबसे पहले इफ कंडीशन चेक करता है। इफ कंडीशन चेक कर रहा है, क्या क्यू फुल है, जी नहीं, क्यू फुल नहीं है। और जब क्यू फुल नहीं होता है तो हम इफ के बाहर चले जाते हैं। इफ कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक इफ है, इससे आप बाहर आ गए जब कंडीशन फॉल्स हुई। अब क्या करना है, रियर को रियर प्लस 1 कर दो। रियर जो है उसको एक आगे ले जाओ। तो हमने कहा कि भाई जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जब आपको ये पता लग जाता है कि क्यू फुल नहीं है, तो रियर को रियर प्लस 1 पे ले जाइए। तो रियर इजकल टू रियर प्लस 1। तो रियर कितना है बेटा, 3। रियर प्लस 1 कितना हो गया, 4। 4 किस में चला जाएगा, रियर में। तो अब रियर की नई वैल्यू क्या हो गई, 4। रियर की नई वैल्यू क्या हो गई, 4। अब क्या करना है, अब क्यू ऑफ रियर, क्या बोलेंगे इस जगह को, इस जगह को हम बोलेंगे क्यू ऑफ रियर। क्यू ऑफ रियर पे क्या डाल देंगे, डेटा डाल दिया जाएगा। डेटा कौन सा, 15। कहां पर, क्यू ऑफ रियर पर। तो हमने यही कहा, इफ क्यू इज फुल, अगर क्यू फुल है तो रिटर्न ओवरफ्लो, ओवरफ्लो एरर आ जाएगी। और अगर क्यू फुल नहीं है तो कंडीशन फॉल्स, हम एंड इफ से बाहर, और रियर को रियर प्लस 1 कर दिया, मतलब रियर आपका आगे नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस पर, और क्यू ऑफ रियर पर क्या डाल देंगे, डेटा। तो ये जो डेटा की वैल्यू है वो आ जाएगी क्यू ऑफ रियर पर, मतलब यहां आपका स्टोर हो जाएगा बेटा 15। इस तरह से हमने वैल्यू को स्टोर कर दिया और यहां से रिटर्न हो जाएगा ट्रू। रिटर्न ट्रू आएगा तो आपको ट्रू जैसे रिटर्न होगा तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि वैल्यू इंसर्ट हो गई। जब तक ट्रू रिटर्न नहीं होगा आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपकी वैल्यू इंसर्ट हुई है। इसलिए हमने यहाँ रिटर्न ट्रू भी करवा लिया है, जिससे हमें साथ के साथ पता लग जाए।
बाद में अगर हम इस क्यू को डिस्प्ले करना चाहेंगे तो पूरा डिस्प्ले हो जाएगा और आपको उस समय भी पता चल जाएगा कि आपकी वैल्यू इंसर्ट हो गई है। तो इस तरह से आप क्यू में वैल्यू इंसर्ट करते हैं। समझ में आया आपको? एनक्यू ऑपरेशन हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या बताना पड़ेगा बेटा? डाटा। कौन सा डाटा आपको इसमें इंसर्ट करना है? तो आपने डाटा बताया, कौन सा ऑपरेशन करना है? एनक्यू। तो हमने आप प्रोसीजर एनक्यू स्टार्ट कर दिया। तब भी आप एनक्यू करोगे, सबसे पहले क्या चेक करेंगे? इज फुल। इज फुल जब चेक किया जाएगा तो दो ही केस सामने आएंगे, या तो फुल होगा या नहीं होगा। और अगर मेरा क्यू फुल है तो रिटर्न ओवरफ्लो। ओवरफ्लो हो गया एरर और आप बाहर, प्रोग्राम ही रुक गया, एनक्यू ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं किया। दूसरा केस देखते हैं जब क्यू फुल नहीं है। इफ क्यू इज फुल, जी नहीं, क्यू फुल नहीं है तो हम इफ से बाहर आ गए, रियर को रियर +1 कर दिया, मतलब यहाँ रियर है, इसको एक आगे ले गए जिससे कि वो अगले एम्प्टी स्पेस यानी खाली जगह को इंडिकेट करे। उसके बाद क्यू ऑफ रियर पे डाटा इंसर्ट कर दो, रिटर्न ट्रू। और जैसे आपका रिटर्न ट्रू आता है, आपके पास 1 आ जाता है, तो आप समझ जाएंगे कि आपकी वैल्यू जो है वो इंसर्ट हो गई है। इस तरह से बेटा हम वैल्यू को इसमें इंसर्ट करते हैं। अब हम इसका देखते हैं एल्गोरिथम के बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन, कि हम इसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। ये तो था हमारा एल्गोरिथम। और आपको पता है बेटा, एल्गोरिथम जो है वो कभी भी कंप्लीट प्रोग्राम नहीं होता है। एल्गोरिथम हमारा कभी भी कंप्लीट प्रोग्राम नहीं होता है, वो एक हमारा केवल कोर लॉजिक होता है जिसकी हेल्प से हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो वो प्रोग्रामिंग करना हमारे लिए बेटा आसान हो जाता है। तो ये हमारी रियल वैल्यू हम अब यहां कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनक्यू ऑपरेशन। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनक्यू ऑपरेशन। अब देखिए, चूंकि एनक्यू एक फंक्शन की तरह काम करेगा, तब भी हमें बताया जाएगा भैया इस 15 को एनक्यू करना है, तो हम सबसे पहले किसको कॉल करेंगे? एनक्यू फंक्शन को कॉल करेंगे। किसको कॉल कर देंगे बेटा? हम एनक्यू फंक्शन को कॉल करेंगे। तो देखिए, फंक्शन है तो हम यहां लिखेंगे रिटर्न टाइप। तो एनक्यू का रिटर्न टाइप क्या हो गया? इंटीजर। और फंक्शन का नाम भी हमने क्या रख दिया? एनक्यू ही रख दिया, मीनिंगफुल फंक्शन है। तो यहां पर आएगा आपके आर्ग्यूमेंट लिस्ट। आर्ग्यूमेंट में यहां लिख दिया आपने इंटीजर डाटा। डाटा यहां पर वो वैल्यू है जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं। तो जब भी हमें कोई वैल्यू इंसर्ट करनी होगी तो हम किसको कॉल करेंगे? एनक्यू फंक्शन को कॉल करेंगे। किस फंक्शन को कॉल करेंगे बेटा? एनक्यू फंक्शन को कॉल करेंगे। तो इसका रिटर्न टाइप हो गया इंटीजर, फंक्शन का नाम हो गया एनक्यू और इसके आर्ग्यूमेंट हो गए डाटा। अब यहां हम वेरिएबल के नाम जो जनरली ए बी सी रख रहे थे, उनकी जगह अब हम यहाँ मीनिंगफुल नाम दे रहे हैं, जिससे कि हमें उनसे आइडिया हो जाए कि वो वैल्यू कौन सी स्टोर कर रहे हैं। अब सबसे पहले जब आपको पता लग गया कौन सी वैल्यू इंसर्ट करनी है और कौन सा ऑपरेशन करना है, तो बेटा एनक्यू करने के लिए सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं? इज फुल। हमने यहां लिख दिया इफ इज फुल। तो जैसे ही आप यहां आएंगे, ये फंक्शन की कॉलिंग हो गई। ये कौन सी कॉलिंग हो गई बेटा? इज फुल की कॉलिंग हो गई। तो हमारा कंट्रोल जब भी वैल्यू को इंसर्ट करेगा तो यहां से सीधा पहुंच जाएगा इज फुल फंक्शन पे। इज फुल फंक्शन की क्या होता है? कोड बूल इज फुल, और यहां आपको रिटर्न होएगा या तो 1 या 0 रिटर्न करता है। कौन? इज फुल फंक्शन कब करता है?
जब रियर इजिकल टू मैक्स साइज माइनस 1, इफ रियर इजिकल टू मैक्स साइज माइनस 1 तो रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। ठीक है बेटा। अब देखिए जब हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो किसको कॉल करेंगे, वैल्यू को कॉल किया जाएगा एनक्यू को, डाटा पास कर दिया जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ इफ कंडीशन पाएंगे, ये एक कॉलिंग हो गई किसकी, इज फुल की, यहां से कंट्रोल पहुंचा दिया जाएगा इज फुल के पास, जो चेक करेगा कि ये आपका खाली है या नहीं। अब सपोज करो हम इज फुल के पास दो केस होंगे, या तो क्यू भरा हुआ होगा या नहीं। तो हम इसको पहले केस लेके चलते हैं कि क्यू हमारा फुल है। रियर कहां आ गया बेटा, यहां आ गया रियर। तो जैसे ही आपने यहां इस फुल को कॉल करेंगे, इस फुल के पास अगर भरा हुआ है तो रिटर्न 0, क्या हो जाएगा, रिटर्न 0 अगर क्यू भरा हुआ तो, और नहीं तो एल्स रियर इजिकल टू रियर प्लस 1 और क्यू ऑफ डाटा इजिकल टू रियर, क्यू ऑफ रियर इजिकल टू डाटा और रिटर्न ट्रू। ठीक है, और ये हो गया हमारे यहां फंक्शन की एंडिंग। अब यहां आप ट्रू लिख दीजिए चाहे 1 लिख दीजिए, बात एक ही है। अब देखिए होगा क्या, यहाँ इस फुल फंक्शन को भी कॉल किया जाएगा, इसलिए हमने यहाँ इस फुल फंक्शन के कोड भी लिख लिए हैं। अब देखिए बेटा, यहां पर सबसे पहले कहा जाएगा 15 एक डाटा है जिसको आपको एनक्यू करना है। ठीक है, तो एनक्यू करने के लिए कॉल किया जाएगा एनक्यू फंक्शन को, और डाटा इसको पास कर दिया जाएगा। और सबसे पहले हम चेक क्या करते हैं, इज फुल। इसीलिए ये काम करने से पहले मैं चेक कर लूं, तो मैं इज फुल को कॉल कर दिया। अब इज फुल को जब हम कॉल कर रहे हैं, केस लेके चल रहे हैं हम वो वाला कि हमारा क्यू फुल है। इज फुल पे आ गए, रियर कितना है बेटा 5, इजिकल टू मैक्स साइज माइनस 1, मैक्स साइज कितना है 6 क्यों कह रहे हैं हम मैक्स साइज को, इसका साइज देखो कितना है 1 2 3 4 5 6, साइज तो 6 है ना, इसकी मैक्सिमम इंडेक्स नंबर 5 है, तो 6 हो गया मैक्स साइज। तो 6 में से एक गया तो 5, तो रियर है 5 इजिकल टू मैक्स साइज माइनस 1 मतलब 5 अगर 5 के इक्वल है, मतलब रियर अगर मैक्स साइज माइनस 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब क्यू भरा हुआ है, और क्यू भरा हुआ है तो यहां से क्या हो जाएगा रिटर्न 1, और ये 1 रिटर्न होकर आएगा इस फंक्शन के पास। कॉलिंग इसने की थी ना, तो यहां आ गया 1। इफ 1 का मतलब कंडीशन ट्रू तो हमारा इफ वाला पार्ट रन करेगा, और यहां से क्या रिटर्न हो जाएगा 0, और रिटर्न 0 का मतलब आपका ऑपरेशन एनक्यू परफॉर्म नहीं होगा। एक केस। अब दूसरे केस पे बात करते हैं बेटा, जब क्यू में जगह है, तो ये हमारा हो गया रियर। अब हमसे क्या कहा गया बेटा, हमसे कहा गया इस 15 को एनक्यू करो, तो एनक्यू करने की हमने कॉल कर दिया एनक्यू फंक्शन को, और डाटा की वैल्यू हो गई 15। अच्छा, अब हम चेक कर रहे हैं इफ, तो एनक्यू करने से पहले मैं क्या चेक कर लूं, इज फुल तो नहीं है, उसके लिए मैं कॉलिंग कर दूंगा इज फुल के लिए। इज फुल के पास कंट्रोल आ गया। अब रियर की वैल्यू बताइए कितनी है, रियर है 3, मैक्स साइज माइनस 1 5, मैक्स साइज 6 है ना, और 6 में से वो एक गया तो 5, तो 3 इजिकल टू 5, कंडीशन हो गई फॉल्स। 3 5 के इक्वल नहीं है, 3 5 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब हमारे क्यू में जगह है, वो फुल नहीं है, कंडीशन फॉल्स। तो हम कहां चले गए, एल्स वाले पार्ट पर। रिटर्न क्या हुआ बेटा, यहां से 0, और जैसे ही 0 रिटर्न होकर आएगा वापस इस फंक्शन के पास, और यहां इफ कंडीशन के अंदर अगर 0 आ गया है, इफ 0, इसका मतलब कंडीशन
फॉल्स। और इफ कंडीशन जब फॉल्स होती है तो हम कहां जाते हैं, एल्स वाले पार्ट पर। एल्स वाले पार्ट पर क्या होगा, रियल इक्वल टू रियल प्लस वन, रियल को एक आगे ले जाते हैं, रियल प्लस वन, रियल की वैल्यू कितनी है 3, 3 प्लस 1 4, 4 किस पे चला जाएगा, रियल पर, रियल की वैल्यू कितनी हो गई 4, इसका मतलब मेरा रियल यहां से शिफ्ट कहां हो गया, यहां हो गया, रियल क्या हो गया बेटा 4। अब क्या करना है, यहां उस वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे, हमने लिख दिया क्यू ऑफ रियल, तो ये क्यू रहा, ये रियल रहा, तो क्यू ऑफ रियल यहां पर क्या आ जाएगा, डेटा, और डेटा कितना है 15, इस तरह से, और यहां से रिटर्न हो जाएगा 1। और जैसे ही 1 रिटर्न होगा तो हम समझ जाएंगे हमारा वैल्यू जो है या हमारा डाटा जो है वो क्यू में इंसर्ट हो गया। अगर रिटर्न 0 होता तो हम समझ जाते एनक्यू ऑपरेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि क्यू ऑलरेडी फुल था। और अगर रिटर्न 1 हो गया तो हम समझ जाएंगे एनक्यू ऑपरेशन के द्वारा वैल्यू को इंसर्ट कर दिया गया है। तो ये था बेटा आपका एनक्यू ऑपरेशन। क्यू के दो ही ऑपरेशन थे, एनक्यू और डीक्यू। एनक्यू मतलब वैल्यू को क्यू में इंसर्ट करना। उसके लिए हमने क्या चेक करेंगे, इज फुल। जैसे ही पता लगेगा फुल है तो वैल्यू नहीं डालेंगे, और पता लगा कि फुल नहीं है तो वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। तो अब हमने आपका ऑपरेशन भी पढ़ लिया, एनक्यू ऑपरेशन, और इसके एल्गोरिथम और इम्प्लीमेंटेशन दोनों डिस्कस कर लिए। और एक चीज मैं आपको यहां और बता देता हूं बेटा, बिफोर लास्ट ईयर ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया था। सिर्फ क्वेश्चन इतना सा था, एनक्यू ऑपरेशन क्या होता है, व्हाट इज एनक्यू ऑपरेशन। इसमें से जनरली यहां से क्वेश्चन बन जाता है। और इस साल जो दोनों क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से, स्टैक एंड क्यू से, इस साल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2020 में, वो पुश ऑपरेशन पूछा गया है और एक पूछा गया है आपका प्रीफिक्स इनफिक्स नोटेशन। इनफिक्स नोटेशन क्या होता है, पुश ऑपरेशन क्या होता है। इसका मतलब जो इस साल पूछी जाएंगे 2021 का जो पेपर होगा उसमें जो क्वेश्चन बनेगा बेटा वो क्यू में से ही बनेगा। इसमें से बनेगा इस साल क्वेश्चन क्यू में से। या तो पूछेगा व्हाट इज क्यू, क्यू किसे कहते हैं, या एनक्यू ऑपरेशन क्या होता है, या डीक्यू ऑपरेशन क्या होता है। तो यहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी पूरी है, इसीलिए ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू।